हेलो ओताकू फैम, स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 6 को। और इस एपिसोड में हम एल्व्स के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के छठा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अल्फ्रेया हरे बालों वाली एल्फ के ऊपर हमला कर देता है, जिसको कि वो एल्फ रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ खड़ी नीली बालों वाली एल्फ नीचे गिर जाती है और हरे बालों वाली एल्फ अल्फ्रेया के मैजिक से क्रिस्टल में कैद हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरी एल्फ होश में आ जाती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम रायरेन है, जो कि एल्फ विलेज की श्राइन मेडिन है। रायरेन एल्फ से ड्वार्फ्स और फेरीज को बुलाने के लिए बोलती है। जिसके बाद बाहर खड़ी एल्फ्स रायरेन से पूछती है कि उन इंसानों का क्या करना है जो हमने पकड़ रखे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिना भी अपनी टीम के साथ एल्वन फॉरेस्ट पहुंच चुकी है और वो डांटे और उसकी टीम को ढूंढ रहे हैं, जो कि कल से गायब है। जिना कहती है कि डांटे ने एल्वन फॉरेस्ट में आने का इतना जोखिम भरा फैसला कैसे ले लिया। जिस पर काय कहता है कि डांटे को क्यूबिरे ने भड़काया होगा और क्यूबिरे पक्का एक एल्वन जासूस है, और अगर एल्फ अपने कान छुपा लें तो वो सेम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। तभी उन्हें आयो रेबल आर्मी के हथियार गिरे मिलते हैं और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि डांटे की टीम एल्व्स के ट्रैप में फंस चुकी है। जिना ट्रैप को देखकर बोलती है कि क्या इस ट्रैप से बचना इतना मुश्किल था। जिस पर काय उसे बताता है कि असली ट्रैप तो उनके सर के ऊपर है। तभी रिने काय से कहती है कि उसने अभी एल्फ को स्मेल करा है। जिसके बाद वो सभी रिने के पीछे जाने लगते हैं। रिने एक जगह पर रुक कर कहती है कि अब उसे स्मेल आना बंद हो गई है। लेकिन तभी एक स्पेल एक्टिवेट होता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आ जाते हैं। काय उन्हें बताता है कि एक गेट था जो कि सेलेस्टियल टेलीपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन तभी एक फेरी एक तितली का पीछा करते हुए उनके सामने आ जाती है और वो आशरान के पैर से जाकर टकराती है। वो आशरान से पूछती है कि आप में से मुझे मैजिक सेंस क्यों नहीं हो रहा है। जिस पर आशरान उसे बताता है क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। जो सुनकर वो फेरी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। काय और उसकी टीम उस फेरी के पीछे जाने लगते हैं, जिनको देखकर दो एल्व्स उनके ऊपर हमला करने वाली होती हैं कि तभी क्यूबिरे उन्हें रोक देती है। जिना क्यूबिरे से डांटे और उसकी टीम के बारे में पूछती है। जिस पर क्यूबिरे कहती है कि वो लोग जिंदा हैं, लेकिन पैरालाइज्ड प्लांट का पाउडर इनहेल करने की वजह से वो कुछ दिनों तक उठ नहीं पाएंगे। जिना क्यूबिरे को डांटे और उसकी टीम को आजाद करने के लिए बोलती है। जिस पर क्यूबिरे कहती है कि पहले उन्हें एंजल्स के साथ लड़ना होगा। रेने पूछती है कि क्या एल्व्स अब एंजल्स को धोखा देंगे। जिस पर क्यूबिरे कहती है कि पहले एंजल्स ने हमें धोखा दिया। और क्यूबिरे उन सबको रायरन के पास चलने के लिए बोलती है। रायरन उनके सामने एक डील रखती है। रायरन उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे साथी वापस चाहिए तो पहले हमारे ग्रेट एल्डर को लॉर्ड अल्फ्रेया से बचाना होगा। रायरन उन्हें बताती है कि लॉर्ड अल्फ्रेया पहले से काफी बदल चुके हैं। पहले वो बहुत दयालु थे, लेकिन एकदम से वो एल्व्स, ड्वार्फ्स और फेरीज के खिलाफ हो गए, जिस वजह से मैं और ग्रेट एल्डर उनसे बात करने गए थे। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और ग्रेट एल्डर को बंदी बना लिया, और इस वजह से मैं तुम्हें ये काम करने के लिए कह रही हूँ। जिस पर काय पूछता है कि क्या इसका मतलब एल्फ खुद एंजल से जाकर नहीं लड़ सकते। फिर फालिन पूछती है कि हम तुम पे भरोसा क्यों करें, कहीं ये भी कोई ट्रैप हुआ तो। जिस पर क्यूबिरे कहती है कि एंजल पैलेस तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और अगर तुम्हें लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो मुझे वहीं मार देना। जिसके लिए फालिन साफ मना कर देती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी एक जान हम सबकी जान के बराबर नहीं है, तुम्हें और कीमती जान दांव पर लगानी होगी। जो सुनकर रायरन कहती है कि मैं अपनी जान दांव पर लगाऊंगी, लेकिन क्यूबिरे रायरन को इसके लिए मना करती है। जिस पर रायरन क्यूबिरे को कहती है कि फेरीज और ड्वार्फ्स की नहीं बल्कि एल्व्स की ग्रेट एल्डर को बंदी बनाया गया है, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमने डर के मारे एंजल्स को अपना मास्टर मान लिया है, और अगर इंसान इस प्लान में फेल भी हो गए तो अल्फ्रेया सिर्फ मुझे मारकर शांत हो जाएंगे और बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। फिर रायरन कहती है कि कुछ भी हो जाए हमें सेलेस्टियल्स के बीच में होने वाली सिविल वॉर को रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं रिने रात में आराम कर रही होती है और काय जागकर वहाँ उसकी रखवाली कर रहा होता है। तभी वहाँ रायरन आती है और काय से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम पर सोते हुए हमला नहीं करूंगी। फिर रायरन काय से कहती है कि मैंने सुना है तुमने और इस लड़की ने मिलकर वानेसा को हराया है, तो क्या तुम्हारी पावर लॉर्ड अल्फ्रेया के ऊपर भी काम करेगी, क्योंकि कल एंजल पैलेस में तुम और लॉर्ड अल्फ्रेया आपस में लड़ाई करोगे, और अगर तुम उन्हें नहीं हरा पाए तो हम सब मारे जाएंगे। फिर काय उससे पूछता है कि क्या तुम सिड नाम के इंसान को जानती हो। जिस पर रायरन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। काय अपने आप से कहता है कि शायद अल्फ्रेया को सिड के बारे में मालूम होगा।
जिसके बाद वो सुबह एंजल पैलेस के लिए निकलते हैं। रायरन एक पेड़ पर हाथ रखती है जिससे कि एक स्पेल एक्टिवेट होता है, जो देखकर काय पूछता है कि क्या ये इंसानों से बचने के लिए इस जगह को दुगनी सुरक्षा दी गई है। जिस पर रायरन कहती है कि हम इंसानों से क्यों डरेंगे, हमने दुगनी सुरक्षा सिर्फ डीमन, स्पिरिट और मिथिकल बीस्ट के लिए रखी है। काय कहता है कि इसका मतलब डीमंस की तरह तुम्हारी भी ज्यादातर फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात होगी। जिस पर रायरन उसके स्मार्ट होने की तारीफ करती है। इसके बाद वो एंजल पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं कि वहां तो आग लग रखी है और बहुत से एंजल्स जख्मी पड़े हैं। जिसके बाद वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते ही उनके ऊपर हमला होता है जिससे कि वो बच जाते हैं और वो हमला वॉर एंजल विशियस ने करा होता है। रायरन उसे कहती है कि तुम भी हमारे खिलाफ हो गई हो। जिस पर विशियस कहती है कि मैं लॉर्ड अल्फ्रेया की सर्वेंट हूँ और जैसा वो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर रायरन पूछती है कि बाहर एंजल्स को तुमने जख्मी करा है। जिस पर विशियस उसे बताती है कि वो बेवकूफ लॉर्ड अल्फ्रेया की बात मानने से इनकार कर रहे थे, इसलिए उनको इस चीज की सजा मिली और जल्द ही एल्व्स की ग्रेट एल्डर को भी खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कि एल्व्स, फेरीज और ड्वार्फ्स को एक संदेश जाएगा कि तुम लोग एंजल्स के बराबर नहीं हो। फिर फालिन जिना से कहती है कि तुम सब ऊपर जाओ, इस एंजल को मैं, आशरान और साकी संभाल लेंगे। जिसके बाद वो और ऊपर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक नाइट मिलता है जिसका नाम रफेलो होता है। रिने काय से कहती है कि तुम सब ऊपर जाओ, मैं इसे हराती हूँ। जिसके बाद वो एंजल पैलेस की टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अल्फ्रेया और ग्रेट एल्डर मिलते हैं और ये एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो आपको छठा एपिसोड कैसा लगा? और हम अगले एपिसोड में काय वर्सेस अल्फ्रेया की फाइट देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।